इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी ऑन है, इसके बाद इस वीडियो को शेयर भी किया जाएगा, इसलिए डेकोरम मेंटेन करें। सभी लोग वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि बेटा आज कोई मीटिंग नहीं, कुछ अपने को किसी का लेक्चर नहीं सुनना है, किसी का वो नहीं सुनना है। आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। मैं एमडी गुलाम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्लियर बता दीजिएगा। या किसी एक को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अभिषेक गिरी, अभिषेक गिरी, यस सर। आवाज़ आ रही मेरी प्रॉपर? आ रही है सर। yes. आपने पेन कॉपी साथ में रख ली है? बेटा म्यूट कर लो अभिषेक अपने आप को। ओके। आज जस्ट ओवरव्यू बताएंगे आपको। परसों से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया था। परसों आपने ग्रुप लेवल का देखा कि हमारा ग्रुप क्या है, क्या पॉलिसी है, एक्सेट्रा। कल आपने देखा कि कॉलेज के बारे में डिटेल जानी, उसके बाद डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्स जानी आपने। आज आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, आपको सारे सब्जेक्ट टीचर इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या स्कीम है, और उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही मैं जस्ट आपको पहले आपकी स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा। ये आपकी जो मैकेनिकल ब्रांच है और सिविल ब्रांच है, उसकी ये स्कीम है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT201 और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग फिजिक्स। दूसरा है आपका BT102 मैथमेटिक्स 1, BT203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BT204 बेसिक सिविल एंड मैकेनिक्स, BT205 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BT206 लैंग्वेज लैब एंड सेमिनार, और आपका 7th है BT107 इंटर्नशिप। हर सब्जेक्ट आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करेगा। इसमें से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जिसका कोड है आपका BT201 इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके हम स्कीम की बात करें तो यहाँ पे लिखा है एंड सेम 70 मार्क्स का रहेगा। दैट इज जो भी सिलेबस है, और हमारे जो कॉलेज है RGP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और जैसे आपका 11th 12th या 12th करके आए होंगे तो कोई CBSE से होगा, MP बोर्ड से होगा। ऐसे अपना बीटेक फर्स्ट ईयर जैसे आप एंटर किए हो तो उसका जो मार्कशीट है या जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है वो यूनिवर्सिटी आपकी RGP यूनिवर्सिटी। तो उस वहाँ से जो पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। आप जितना भी सिलेबस में पढ़ोगे और जितना बेस्ट परफॉर्म करोगे आउट ऑफ 70 वो रहेगा। उसके बाद लिखा है मिड सेम एग्ज़ाम। तो जनरली 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, और ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर
आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, जैसे आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस टाइप के एग्जाम। तो ऐसे यहाँ पे मिड सेमेस्टर होते हैं। एक होता है मिड सेम 1, एक होता है मिड सेम 2। जैसे हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो मिड सेम 1 होता है, उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, उसके बाद आपका मिड सेम 2 होता है। तो ये जो 20 मार्क्स है वो आपका जो मिड सेम का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे रहेंगे। उसके बाद लिखा है क्यूज ऑब्लिक असाइनमेंट्स, ये आपका 10 मार्क्स का। जैसे क्लासेस में आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, क्विजेस दिए जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल सॉल्व करने दिया जाएगा, तो उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा टीचर के पास, और उसके बेसिस पे आपको 10 में से मार्क्स दिए जाएंगे कि आपका कितना प्रॉपर आप सॉल्व करके टाइम पे जमा किया, नहीं किया। यदि जमा किया तो पूरे 10 के 10 मिल सकते हैं, लेट हो गए या आप इनकम्प्लीट किया तो उसे आपको 10 में से मार्किंग होगी, है ना। सरताज बड़ा ध्यान से सुन रहा है, गुलाम भी सुन रहा है, अभिषेक गिरी भी सुन रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं ना। तो मैं आपको रिपीट भी करूंगा एक बार और। उसके बाद लिखा है प्रैक्टिकल स्लॉट, उसमें भी लिखा है एंड सेम और लैब वर्क और सेशनल मार्क्स। एंड सेम मतलब कि जैसे 12th में आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, फिर बाहर से एक्सटर्नल आता है एग्ज़ाम लेने, वो कुछ प्रैक्टिकल असाइन करता है, वो आइवा के क्वेश्चन पूछता है, उस बेसिस पे आपके जो मार्क्स अर्न होंगे वो होंगे आपके आउट ऑफ 30 में से। उसके बाद लिखा है 20 मार्क्स लैब वर्क एंड सेशनल। ये जो आप ड्यूरिंग सेमेस्टर जो कोई आपका एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, उसकी फाइल प्रॉपर टाइम से आपने कंप्लीट की, कुछ रीडिंग ली, उसके कैलकुलेशन ऑन टाइम आपने सबमिट करके बता दिए, उस बेसिस पे ये आपका 20 मार्क्स रहेगा। ये जो आपका 20 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, अगेन 20 मार्क्स है, इसमें कुछ अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया है। जैसे 20 मार्क्स है तो मान लो 10 मार्क्स आपके वर्क पे, 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस पे। जैसे 100% अटेंडेंस है तो 10 में से 10 मिल जाएंगे, 90% अटेंडेंस है तो 10 में से 9 मिलेंगे। इस प्रकार से आपका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कैसे परफॉर्म करना है और अपन कितना बेस्ट कर सकते हैं और कहाँ लेक कर रहे हैं। तो पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि मेरी किसी से पहचान है, जैसे अभिषेक गिरी मेरा रिलेटिव है और वो आया ही नहीं है, 30% आया है, तो उसको मैं सिर्फ 30% ही मार्क्स दूंगा। यदि 90% आया तो 90% ही मार्क्स दूंगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बस डिपेंड करता है कि आप अपनी साइड से कितना हम लोगों को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सारे मार्क्स जैसे 150 हो रहा है टोटल, तो इसमें से ये जो 70 मार्क्स है ये आपका आरजीपी एग्जाम का थ्योरी पेपर होगा, उसके बेसिस पे होंगे। मिड सेम जो इंटरनल एग्जाम होंगे, जैसे 3 यूनिट मैंने पढ़ा दी, 3 यूनिट का क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा मैं, उसमें से आप जैसे 20 में से 20 मार्क्स अर्न कर सकते हो, 18 कर सकते हो, 19 कर सकते हो, तो वो आपका काउंट होगा। 3 यूनिट के अलावा आपको पहले यूनिट वाइज भी टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठा 3 यूनिट कंप्लीट कर ली और वो होगा। तो ये आपकी फिजिक्स की स्कीम है, बाकी टीचर्स आपको अलग अलग अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है सिलेबस पे। तो ये सिलेबस स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस है। तो इसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, 5 मॉड्यूल है। इसको हम 5 यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो हमारा प्लान ये है, जैसे मिड सेम 2 होंगे बताया आपको, तो फर्स्ट मिड सेम में 3 यूनिट आएगी, सेकंड मिड सेम में 2 यूनिट आएगी। तो जो यूनिट का मैं बाइफर्केशन बता रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट में लिखा है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, सेकंड लिखा है वेव ऑप्टिक्स, थर्ड लिखा है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स, फोर्थ लिखा है लेजर्स, और फिफ्थ लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसको इलास्टोडायनामिक्स भी बोलते हैं। तो जैसे ब्रैकेट में लिखा है 8 लेक्चर, दैट इज 8 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ऐसे लिखा है वेव ऑप्टिक्स, अगेन 8 लेक्चर, 8 लेक्चर, 8 लेक्चर, 8 लेक्चर। तो ये 40 लेक्चर का प्लान है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इसको 40 में कंप्लीट करें, उसको हम 60 में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कोई टॉपिक
रिपीट करना पड़े तो रिपीट कर देंगे, यदि समझ में नहीं आया तो उसको अपन एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर देंगे। तो इसमें आपको अभी जो लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं रिलेटेड एक लेजर वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, है ना, कि लेजर के बारे में पहले इंटरेस्ट आ रहा होगा। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वेव ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स, इलास्टोस्टैटिक्स या इलास्टोडायनामिक्स की बात करें तो ये थोड़े से नए वर्ड लग रहे होंगे इसलिए। और अभी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे तो हम जनरली ग्रेजुअली इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाए, माइंड को एनालिसिस करते जाए, तो हम सबसे पहले इसलिए जो लेज़र वाला यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे कि लेज़र क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हम जब लेज़र स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे। तो इस टाइप का ये ब्रीफ फिजिक्स के बारे में आपका ये है। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो आपको कराए जाएंगे। कैसे कराए जाएंगे, लेबोरेटरी में आपको समझा देंगे कि जैसे प्रिज्म है उसका डिस्पर्सिव पावर निकालना, न्यूटन्स रिंग क्या होती है उसका हेल्प से एंगल निकालना, रिजॉल्विंग पावर निकालना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। ये 15 में से हम 10 परफॉर्म आपको कराएंगे। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, देखते हैं एज पर गाइडलाइन, यदि 1 महीने बाद ऑफलाइन होती है तो यहाँ पे हम परफॉर्म कराएंगे या फिर ऑनलाइन आपको डेमो करवाएंगे। तो ये जस्ट मैं एक बार और, ये बीटेक फर्स्ट ईयर में आप एंट्री हुई है, एक बार और आपका वेलकम। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। मेजर आपको 5 सब्जेक्ट है, उसमें कुछ आपको थ्योरी है, कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल है और कुछ सिर्फ प्रैक्टिकल है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। इसका सब्जेक्ट कोड है B2201, सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसको डॉक्टर चंद्रभान महाकोड़े, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं टीच करूँगा और जो जो प्रॉब्लम आती जाएगी उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ये स्कीम बता दी मैंने कि इतने सब्जेक्ट है। फिर हमने बात की किस पे, कि फिजिक्स के क्या स्कीम है। तो आपका थ्योरी एग्ज़ाम 70 नंबर का होगा, मिड सेम एग्ज़ाम 20 मार्क्स का होगा, असाइनमेंट 10 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल का एंड सेम 30 मार्क्स का होगा, लैब वर्क 20 मार्क्स का होगा। कैसे कैसे अर्न करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी अपन ये सिलेबस बता दिया कि इसमें मॉड्यूल या 5 यूनिट है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे चाहे आज से या कल से, तो लेजर को स्टार्ट करेंगे। लेजर कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी है और इजी से हम धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ते जाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिकल लिस्ट है। आज हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, 2-3 बेसिक डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है फिजिक्स, है ना, फिजिक्स सुना सुना नाम लग रहा होगा आपको। 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी, मतलब 10 से साइंस स्टार्ट हो जाता है, 9th में भी पढ़ा है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डेफिनेशन या कोई भी टॉपिक कभी भी रटना नहीं है। मैं अपनी क्लास के कुछ आउटलाइंस बता रहा हूँ, या हमारी क्लास कभी भी वन साइडेड नहीं होगी, हमारी क्लास इंटरेक्टिव होगी। आज तो फर्स्ट लेक्चर है और कोई भी डेफिनेशन या कोई भी टॉपिक को हम रटेंगे नहीं, जस्ट एनालिसिस करके हम उसको डेफिनेशन बनाएंगे ताकि हमें उसको लॉन्ग टर्म याद रहे। ऐसा भी नहीं है कि जैसे जैसे बुक भी अवेलेबल है तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत है। टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को एनालिटिक करके उसको अपने थ्रू या अपने व्यू के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपके माइंड में वो फिट हो जाएगी। नहीं तो आजकल तो गूगल भी है, सीधा फिजिक्स सर्च करोगे बहुत सारा मिल जाएगा। तो जस्ट अभी मुझे बताना है कि फिजिक्स क्या है। इंजीनियरिंग फिजिक्स वर्ड बाद में बताएंगे आपको। व्हाट इज फिजिक्स। जैसे मान लो अभी मुझे अभिषेक गिरी दिख रहा है, बार बार वही दिख रहा है, मैं अभी दूसरे की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे प्रदीप गिरी भी दिख रहा है ना, संजय कौशिक दिख रहा है।
और मैं देख रहा हूँ गजेंद्र सूर्यवंशी दिख रहा है ना। जस्ट मैं पूछूं फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, गजेंद्र को बोलो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, मान लो यदि मैंने बोल दिया है ना। तो गजेंद्र आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मैं आपको 1 मिनट म्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, सॉरी। गजेंद्र अपने आप को अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। यस, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, अभी जैसे पूछा जाए, जैसे मैं जी फिजिक्स सर। के बारे में पूछ रहा हूँ कि फिजिक्स क्या है, यस यस। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी हु सर। आर यू। यदि मान लो 1 महीने बाद यस आप सर। सुनो, 1 महीने बाद आप कैंपस में आते हो और आपको कैंपस यस में सर। कोई पूछता है आपसे कि हु आर यू, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आई एम गजेंद्र सूर्यवंशी। यस, आपका आंसर क्या रहेगा? यस सर। सर गजेंद्र सूर्यवंशी। गजेंद्र सूर्यवंशी। गजेंद्र सूर्यवंशी रहेगा। इतना ही बताओगे, उसके अलावा और क्या यस सर। बताओगे? फिर सर, सर फादर्स नेम बताऊंगा, सर एड्रेस बताऊंगा, नहीं, मदर्स नेम। कैंपस में आपसे कोई पूछे, कैंपस की बात कर रहा हूँ, कैंपस में तो यही बताओगे ना आप कि सर यस। मैं गजेंद्र जी सर। सूर्यवंशी, इस कैंपस में एसआरटी एक्सीलेंस है, उसमें फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में सिविल यस ब्रांच सर। है, उसका स्टूडेंट हूँ। यस सर। फिर फादर्स नेम क्या है, आप कहाँ के रहने यस यस वाले सर। हो, आपकी कितनी हाइट है, कितनी हेल्थ है, ये तो सब बात की बात है। पहले तो आप यही बताओगे ना यस कि सर। मैं सर इस कैंपस में एसआरटी एक्सीलेंस के फर्स्ट ईयर का सिविल या एमई ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, इतना ही बताओगे आप अभी तो। यस सर। फिर और डिटेल में जी यदि जी अपन बात सर। करते हैं तब हम बताएंगे कि भाई सर मैं यहाँ से हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे यदि फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करना ओके ओके। है ना, आप अपने आप को म्यूट कर लो, मैं दूसरे जी से जी बात सर। करूंगा अभी। तो जैसे फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करना है तो फिजिक्स को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये किसकी ब्रांच है। तो साइंस की ब्रांच है एक फिजिक्स, ठीक है। तो हम एक लाइन ये लिख सकते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इतना हम बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, कोई भी डेफिनेशन हम, जैसे अभी आपसे पूछा मैंने कि हु आर यू, कोई कैंपस में आपसे पूछा जाए कि हु आर यू, तो जैसे आपको बताया मैंने कि आई एम गजेंद्र सूर्यवंशी फ्रॉम बीटेक फर्स्ट ईयर SIRT। तो ऐसे फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए कभी भी हमें रटना नहीं है। अभी मैं आपको म्यूट कर दिया हो सबको, अनम्यूट करके फिर से आपसे बात करूंगा। तो जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन यदि बनानी है तो पहले हमें यही बताना पड़ेगा कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम हमारे सराउंडिंग जितने भी फिजिकल इवेंट्स लाइक आपका मोमेंटम, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखो, पेन कागज लिखे हो, लिखना सभी लोग, मुझे कॉपी दिखा दो सभी लोग कि लिख रहे हो आप सब लोग। आज हम छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखो। हाँ दिख रही है सभी की, गुलाम की दिख रही है, अभिषेक गिरी की दिख रही है। तो लिखो फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स, सबसे पहले आप कोड लिखो BT1201, सब्जेक्ट का नाम लिखिए आप BT201 के बाद लिखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स और आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखिए। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study all natural events surrounding us। दैट इज कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम आसपास की जितनी भी नेचुरल इवेंट्स होती है उसकी स्टडी करते हैं। लाइक
मोशन ऑफ पार्टिकल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। है ना। तो जैसे इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बताएंगे कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम हमारे आसपास की जितनी भी नेचुरल फिनोमिनास है या इवेंट्स है उसकी स्टडी करते हैं। लाइक बोल दिया कि मोशन ऑफ पार्टिकल, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सेट्रा। बहुत सिंपल सा है। अब फिजिक्स में जितनी भी 5 यूनिट की बात की मैंने, जैसे बताया कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वेव ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, लेजर्स, इलास्टोडायनामिक्स एक्सेट्रा। तो ये जो सारी 5 यूनिट्स है ये एक दूसरे से कोरिलेट है, और जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए सिलेबस स्टार्ट करने के पहले हम कुछ आपको बेसिक डेफिनेशन बताएंगे। तो इसलिए कुछ हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि यदि हम कहीं पढ़ रहे और कहीं बेसिक डेफिनेशन का कंसेप्ट आया और उसमें हम जरूरत पड़ी तब हम उसको रिकॉल करें। इसलिए हम कुछ ऐसी बेसिक डेफिनेशंस को रिकॉल करेंगे जो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, जस्ट इसको हम यहाँ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो जैसे सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है, बता रहा हूँ आपको। अच्छा, क्लासेस के बारे में क्लियर रहे आपको, मैं फिर से इंटरप्ट करता हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ मैं आपका अभी, कि 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और हर सब्जेक्ट टीचर अपनी एक पर्सनल आईडी आपको प्रोवाइड करेगा। हो सकता है आजकल में अलग अलग आईडी मिले, लेकिन आपको 1-2 दिन में जैसे आपको पता चल जाएगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की आईडी ये फिक्स है और इसी से आपको डेली लॉगिन होना है। तो आप ये जैसे फिजिक्स का नोट्स निकालोगे तो उसके ऊपर आप उसकी आईडी लिख दोगे कि इस आईडी से लॉगिन होना है ना। तो ये फिक्स हो जाएगा। 40 मिनट का लेक्चर रहेगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। तो ये डेली रूटीन रहेगा। डेली 5 लेक्चर रहेंगे आपके, 5 में से 4 थ्योरी, 1 लैब है। तो स्टार्टिंग में जो लैब वाला लेक्चर है उसमें भी आपकी थ्योरी कंडक्ट होगी और धीरे धीरे आपको फिर लैब के बारे में बताया जाएगा। तो मैं जस्ट बात कर रहा था कि फिजिक्स जनरल बता दिया कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हमारे आसपास की जितनी भी नेचुरल इवेंट्स है उसकी स्टडी करते हैं, लाइक मोशन ऑफ पार्टिकल। अब हम फिजिक्स को इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन माइंड में आता है ना, कि हमें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया मैंने, या फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिया और सर मुझे फिजिक्स पढ़ा रहे है ना। ये माइंड में आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। फिजिक्स जनरली जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उसकी मदर है। आप कोई भी ब्रांच पढ़ोगे बिना फिजिक्स के वो कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे आप सीएस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, सिविल की बात करें। तो 12th के बाद इंजीनियरिंग में आपकी कोर ब्रांच जाने के पहले बेसिक सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप डायरेक्ट कोर में ना जाके जो किसी कोर सब्जेक्ट के बेसिक्स है उसका आप किसी कोर ब्रांच में कितना यूज करोगे, उसको एक आपका ब्रिज बनाते हुए बेसिक सब्जेक्ट से आप कोर ब्रांच में जाते हो। और फिजिक्स पढ़ना या केमिस्ट्री पढ़ना या BEE पढ़ना आपका एक माइंड डेवलप कराएगा, माइंड एनालिटिक कराएगा कि आप क्या क्या क्रिएटिविटी करोगे अपनी कोर ब्रांच में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको कितना यूज कर पाओगे। तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, उसके बाद जस्ट मैं नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करूंगा। छोटी सी डेफिनेशन है, वेव, है ना। बहुत सुना सुना लग रहा होगा ये भी नाम, है ना।
सबने सुना होगा, जिसे हिंदी में तरंग भी बोलते हैं ना। और किसी का लैंग्वेज का इशू है तो बिल्कुल माइंड ना करे, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है अपने माइंड के एनालिटिकल पावर पे। और आजकल आरजीपी में ऑप्शन है, शायद आपने पता कर भी लिया होगा, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी का यदि लैंग्वेज का इशू है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास अलग लगाएंगे, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि अपन जो बेसिक वर्ड्स है वो हम समझ ले, वो पढ़ ले। तो वेव मतलब तरंग होता है, हिंदी में आपको पता होगा। अब वेव को डिफाइन करना है कि तरंग क्या है। यदि कोई बता पाएगा तो अपना हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। और डेफिनेशन बिल्कुल रटी वाली नहीं चाहिए, और यहाँ भी हम रटेंगे नहीं, यहाँ भी हम उसको बताएंगे कि वेव क्या है। एनीवन? मुझे किसी का नहीं दिख रहा है, या चैट बॉक्स में मेंशन कर दे कि सर मैं बताऊंगा या बताऊंगी। हाँ, गजेन बताना चाह रहा है। गजेन को ही मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। गजेन प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर, बताऊं सर? और कभी भी ये नहीं जी सोचना है सर, अपने कर को लिया सर। कि जैसे हम बताएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे आपने कोशिश की उसके लिए जी जी क्लेप, सर। बाकी लोग भी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। हाँ गजेन, बताने की कोशिश करो आप, है ना। जी सर। और ये जैसे कुछ गलत हो गया तो या कोई पनिशमेंट नहीं जी मिलना सर, है। जैसे सर किसी नदी। यस यस सर। हाँ जी सर, जैसे सर किसी नदी या तालाब में हम पत्थर पत्थर फेंकते हैं, तो जो उसमें वो पानी हिलता। सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही गजेन। जी सर, और जैसे किसी सर अपन तार को हिलाते हैं सर, उसमें जो। यस यस विजय। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, कुछ नेटवर्क इशू है आपकी साइड से। जी सर, अब आ रही सर आवाज? हाँ आ रही, बोलो फिर से रिपीट करो, शायद सही आंसर है तो आपका। जी सर, किसी सर नदी या तालाब में हम अगर पत्थर फेंकते हैं, हाँ तो उसमें जो वो पानी हिलता है सर, उसी को तरंग कहते हैं सर। ये अपना जनरल एग्जाम्पल हो गया है ना, कि डेली लाइफ में कुछ जी जी सर। एग्जाम्पल देके आपने बता दिया, सही आंसर है। लेकिन उसको हमें ऐसे लिख तो नहीं सकते, उसकी एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी अपने को। यस सर, यस। इससे जी जी सर। तो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे ये अपन अभी इधर से कि हमें उसको प्रॉपर आंसर बनाना पड़ेगा, टेक्निकल वर्ड्स साइंस के वर्ड्स मिला के, तब उसका आंसर लिखने लायक होगा। ये तो आपने जस्ट एग्जाम्पल बता दिया कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम तरंग को देख सकते हैं, लेकिन उसको हमें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, जी जी सर। है ना। अब म्यूट कर लो अपने ओके आप को, ओके सर। मैं आपको बता रहा हूँ सभी को। जी सर, ओके। म्यूट कर लेना अपने आप को। ओके ओके। एक मिनट, है ना। तो ये जो गजेन ने बताया, सभी लोग ये सोच के आएंगे कि उसको अपन कैसे लिख सकते हैं। अभी 40 मिनट होने में 5 मिनट बचे हैं, तो जल्दबाजी में पढ़ाना मेरा कभी मोटो नहीं है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, है ना, ये हमेशा मोटो रहेगा अपना। अपने को क्वालिटी मेंटेन करना है, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करना है। तो वेव के बारे में
वेव क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कहाँ का यूज़ होता है, और एक दो डेफिनेशन और है बेसिक्स जिसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी 4 मिनट बचे हैं, उसमें हम मीटिंग एंड हो जाएगी। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा आपका। उसके बाद आपको नया टीचर आएंगे, शायद आईडी मिल गई होगी। बस आपका कोई ग्रुप अपने टीजी है राकेश वर्मा सर मैकेनिकल में, डॉक्टर नीलू सिंह मैडम, और सिविल की टीजी है प्रोफेसर हाँ बस। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी आज का यही बाइंड अप करते हैं हम लोग। कल से हम वेव के बारे में थोड़ा सोच के आना आप लोग, और अपने अपने व्यू पहले बताना। उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, और कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है। जिसने बाय चांस आज पेन कॉपी नहीं रखा हो, वो कल पेन कॉपी के साथ बैठे और प्रॉपर प्लेस में बैठे, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के बाद आपका बेसिक कंप्यूटर का क्लास है, तो फिर से आप उस पर लॉगिन हो जाइएगा। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है और अटेंडेंस मार्क की जा रही है ना। पहले बता दिया कि अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया है आपका, साथ में जो 100% अटेंडेंस रहेगी उसको हम अलग से मोटिवेट करेंगे, उसका सर्टिफिकेशन कराएंगे एक्सेट्रा, है ना। तो हम कल मिलते हैं। जो भी आप, मेरा पर्सनल नंबर है, किसी को कुछ वॉइस का इशू है या कुछ क्लैरिटी नहीं है वीडियो ऑडियो, तो जो भी इशू है आप मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अच्छा या सब कुछ ठीक है ये भी तो भेज देना, कुछ इशू है वो भी भेज देना, तो अपन कल की क्लास में उसको और इफेक्टिव तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, है ना। 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आप विवेक रावत सर की क्लास है बेसिक कंप्यूटर